हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि 4 महीने में सीयूटी की संपूर्ण तैयारी आपको कैसे करनी है। मंथ वाइज पूरा डिटेल प्लान हम आपको बताने वाले हैं। किस मंथ में कितने समय में आपको कौन सा सेक्शन कवर करना है, चाहे जनरल टेस्ट की बात करें, चाहे डोमेन की बात करें, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, पूरा हम बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको साथ में ही सिलेबस भी, डिटेल जो सिलेबस है वो भी यहां पर डिस्कस करेंगे। PYQ कैसे आपको एनालाइज करना है वो भी यहां पर बात करेंगे। नोट मेकिंग कैसे करना है, नोट को लास्ट टाइम पे रिवाइज कैसे करना है, मॉक टेस्ट कहां से देना है, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं। भाई बहुत डिटेल्ड स्ट्रेटेजी हम इसमें शेयर करने वाले हैं इन 4 महीने में। अगर अभी आप देखो तो ये जनवरी का मंथ चल रहा है, फिर फरवरी आएगा, मार्च है आपके पास, और यहाँ पे अप्रैल है। ठीक है, मई में हम मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन होगा, या फिर जो भी उसमें 10-15 दिन मिलेंगे आपको, तो उसमें हम पूरा फोकस करेंगे अपने रिवीजन मॉक टेस्ट पे। तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं आपके अभी जो है टोटल 4 महीने केवल बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में कैसे सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर करना है, सीयूटी को एकदम फोड़ डालना है पूरा, तो उसको हम लोग यहां पर समझेंगे। साथ ही साथ इस बार हमारा नारा है कि सीयूटी हमको पार करना है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो, BHU में, JNU में, DU में, जहां पर भी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स में आपका एडमिशन होना चाहिए। और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो कोर्स में एडमिशन होगा। अगर आप क्लास 12th में हो, या ड्रॉपर हो, या फिर हमारे कोर्स में जुड़े हो, तीनों बच्चों के लिए, तीनों प्रकार के सारे बच्चों के लिए ये जो है एप्लीकेबल होगा। थोड़ा सा आपको ये जो है अपने अनुसार इसको थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन हम यहां पर एक जो कंप्लीट जो स्ट्रेटेजी हो सकता है उसको हम यहां पर शेयर करने वाले तीनों प्रकार के बच्चों के लिए। ठीक है, तो फटाफट से, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो फटाफट से पहले तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए जो है लगातार जो है मेहनत कर रहा है, लगातार जो है अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ फ्री क्लासेस भी चल रही है, तो आप फ्री क्लासेस भी देखो। ठीक है, और अपडेट जो मिल रहा है उसको देखते रहो। ठीक है, और चिंता नहीं करना है, पूरी तैयारी जो है यहां से कराई जा रही है, तो कोर्स में जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हो। अभी आपको पता है कि हाँ, हमारे पास जो है वो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है। ये जो है 31 दिसंबर तक था, लेकिन इसको बढ़ा करके आप 11 जनवरी कर दिया है, नया साल का ऑफर लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर 20% का एक्स्ट्रा ऑफ में आप इसको कोर्स को ले सकते हो। सिंपली आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन फैकल्टी के साथ जुड़ करके तैयारी करो, सिर्फ आपको 1999 मिल जाएगा ये कोर्स। और अगर आप लैंग्वेज और जीटी की अलग से तैयारी करना चाहते हो तो ये 1599 में आपको मिल जाएगा। तो ऑफर में जो है काफी कम प्राइस में आपको मिल रहा है। आइए आगे चलते हैं और एक एक करके सारी बातें यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहां पर ध्यान दो कि 2 प्रकार के जो है यहां पर बच्चे हो। ठीक है, या तो आप अभी कंप्लीट बिगिनर होगे, मतलब अभी आपका मन कर रहा होगा कि चलो जो है अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन चलते हैं हम थोड़ा तैयारी अपना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लो आप यहां से तैयारी शुरू कर रहे हो। ठीक है, अभी एकदम कंप्लीट बिगिनर हो, पहले से आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, मान के चलते हैं। ठीक है, और आप अभी क्लास 12th में भी हो। ठीक है, ज्यादातर सवाल जो आ रहे थे वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए आ रहे थे कि यहाँ पर क्लास 12th में सर हम हैं और अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बताइए हम अपना तैयारी कैसे करें। ठीक है, और साथ में आपका भी बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है फरवरी में। जहां तक मुझे पता है 22 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो 22 से 8 मार्च तक है, तो उसको भी हमने इसमें कंसीडर किया है। ठीक है, तो उसको भी देखते हुए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, उसको देखते हुए प्लान यहां पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो और यहां पर ड्रॉपर स्टूडेंट, जो दूसरे प्रकार के स्टूडेंट है वो ड्रॉपर है, मतलब उन्होंने क्लास 12th जो है अपना पास कर लिया है 2024 में ही, और ये जो बीच का गैप है, ठीक है, 24 जो टाइम मिला होगा और ये जो 25 में जो टाइम मिल रहा है, इसमें आप जो है पूरा जो है तैयारी कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ड्रॉपर हो, आपने ड्रॉप लिया है, तो आपका पहले से प्लान चल रहा होगा। ठीक है, पहले से आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अब सपोज अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे, तब आप उसी को फॉलो करो, जिस भी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे थे ना, उसको फॉलो करो ध्यान से। ठीक है, जो भी हमने पहले स्ट्रेटेजी बताई होगी, आज से 2 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो उसको देखा होगा, तो वहां से आप उसी को फॉलो करते रहो। ठीक है, आपको कुछ नया करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी आप अपना सिलेबस पर पकड़ बनाओ, जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे बताएंगे इस प्लान में, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, जो हम इस प्लान में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, बात बाकी अगर आप ड्रॉपर हो लेकिन अभी आप कंप्लीट बिगिनर हो, ऐसा भी तो हो सकता है, भले ही ड्रॉपर हो लेकिन आप बिगिनर हो। बिगिनर मतलब
आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की, आपने ड्रॉप तो ले लिया लेकिन जो है खेल कूद में आपने बिता दिए, जो भी आपने समय था बीच में बचा हुआ वो आपने ऐसे ही बिता दिया, आपने तैयारी नहीं की सीरियस होकर के। तो सीरियस होकर के आपने तैयारी नहीं की है तो आप भी अपने आप को इसी कैटेगरी में रखिएगा, कंप्लीट बिगिनर वाले कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको फिर यही वाला प्लान फॉलो करना है जो हम यहां पर अभी बता रहे हैं, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तब। अगर आप पहले से कोई प्रॉपर प्लान बना करके फॉलो कर रहे हो तो उस पर स्टिक रहिए, उसको जो है अपना फॉलो करते रहिए। तो आते हैं अब अपने एक एक करके प्लान के ऊपर। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लास्ट तक देखिएगा। हमको पता है कि जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, जो सीरियस जो स्टूडेंट है वही देखेंगे, बाद बाकी जो है रील्स वाले बच्चे तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा टिप्स भी यहां पर देने वाले। तो अब ये जान लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। कल भी हमने इस पर वीडियो बनाया है तो ज्यादा टाइम नहीं जाया करेंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं कि 15 मई के आसपास आपका यहां पर जो है एग्जाम होगा, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं, एग्जाम होगा। तो हम एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म तो लगभग फरवरी के महीने में आ जाएगा, तो एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं 15 मई को। तो हमारा प्लान जो है वो शुरू हो रहा है 10 जनवरी से, ठीक है। तो अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये प्लान आपको शुरू करना है कब से, 10 जनवरी से। आप चाहो तो आपकी मर्जी है, जैसे आज आप वीडियो देख रहे हो तो आज यहाँ पर जो है आपका जो है 7 जनवरी है, ठीक है, जैसा कि हाँ 7 जनवरी, तो आज 7 जनवरी है, तो आज से चाहो तो आज से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 जनवरी से हमने प्लान बनाया, क्योंकि अभी आप आज वीडियो जाएगी तो जो है कई बच्चे जो है 1-2 दिन बाद भी देखेंगे, तो हमने ये सब सोच करके 10 जनवरी से ये प्लान जो है डिजाइन किया है। तो आते हैं अब अपने मंथली प्लान के ऊपर, ठीक है। और जो है मंथ वाइज जो प्लान है, अभी जो है कैलेंडर नहीं आया है, देखेंगे कब आएगा, ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा जो प्लान शुरू हो रहा है वो बच्चों हो रहा है 10 जनवरी से। नया साल है, ठीक है, और नई नई तैयारी, हमको नए जोश के साथ हमको तैयारी शुरू करनी है। और नया जोश के साथ तैयारी करना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास जो एक प्रॉपर प्लान भी तो होना चाहिए। आप ऐसे ही किसी युद्ध में थोड़ी चले जाते हो, आप पहले कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो। अभी आपको पता होगा कि इजराइल ने जो है, जो भी वहां पर आतंकवादी थे, ठीक है, हमास वाले, ठीक है, जो भी थे हिजबुल्ला वाले, उनका जो है पेजर था, मतलब वो पेजर होता है मोबाइल फोन जैसा, बहुत पुराने जमाने में चलता था, उससे बात करते थे। तो इसके लिए मतलब पेजर को ब्लास्ट करने के लिए इजराइल ने 10 साल 20 साल पहले से ये जो है प्लानिंग करके रखा था कि कल को अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग इनके पेजर को ब्लास्ट कर देंगे, ठीक है। तो पेजर को फटाफट ब्लास्ट किया गया। तो 10-20 साल पहले उन्होंने प्लान बना के रखा था और उसको इंप्लीमेंट किया आज इस साल जो है, इस साल मतलब 2024 में किया। तो समझो कि ये प्लानिंग जो है, इतने लंबे समय से आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि आपका जो दुश्मन है उससे आपको कैसे जो है लड़ाई करना है, उसको कैसे मात देना है। तो आपको भी यहां पर एक डिटेल प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सीयूटी एक तरह से आपका मतलब एक तरह से शत्रु हो गया, मान लो, ठीक है, एक शत्रु हो गया। इस शत्रु को आपको पराजित करना है। पराजित कैसे करोगे? जब आपको अपने शत्रु के बारे में पूरा आइडिया होगा, ठीक है, पूरा उसका जो है जो भी वो जो चीजें दाग सकता है अपनी ओर से, जो उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, ठीक है, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, दिव्यास्त्र है, कौन कौन से अस्त्र हैं, वो सब कुछ हमको पता होना चाहिए ताकि उसका तोड़ हमारे पास हो। और जब हम एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो हर क्वेश्चन का हमारे पास जवाब होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? जब हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, डिटेल प्लानिंग करेंगे। तो पूरी प्लानिंग हम यहां पर डिस्कस करने वाले। देखो, तो यहां पर जो है 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी है, 10 जनवरी को हम लोग शुरू करें। देखो, कोई भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो तैयारी करने से पहले आप करते क्या हो ना, आप सबसे बड़ी भूल ये करते हो, गलती ये करते हो कि आप सीधा कूद जाते हो उसमें, ठीक है। ऐसे अगर सीधा कूद जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका पराजित होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। आप अगर प्लानिंग नहीं करोगे, ठीक है, आपको पता होगा गोरिल्ला युद्ध के बारे में, ठीक है, ये जो हमारे देश में ही एक, ठीक है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये जो है गोरिल्ला युद्ध बहुत फेमस हुआ था, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो गोरिल्ला युद्ध क्या होता था कि आप जो है पीछे से जा करके छुप करके अटैक करते थे। तो ये भी क्या एक स्ट्रेटेजी है जीतने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए। तो वैसे ही आपको बिना स्ट्रेटेजी के जब कूद जाओगे तो कहीं ना कहीं आप हार जाओगे, ठीक है। तो हारना हमको नहीं है, पहले से स्ट्रेटेजी बना के चलना है। तो आप गलती क्या करते हो कि आप सिलेबस नहीं देखते हो, आप PYQ नहीं देखते हो, सीधा आप किताबों पर कूद जाते हो। तो ऐसे आपकी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि उसी किताब से NCERT आपको भी पढ़ना है। NCERT जो है UPSC वाला विद्यार्थी भी पढ़ रहा है, एक जो BPSC की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है वो भी पढ़ रहा है। तो जो BPSC UPSC का तैयारी कर रहा होगा, उसका एग्जाम देने जा रहा होगा, वो अलग तरीके से पढ़ रहा होगा। और जो आपको जो तैयारी करनी है अपने CUT के लिए, आपको अलग तरीके से उसी किताब को पढ़ना है। तो जब आपकी प्लानिंग नहीं रहेगी तब आप कैसे वहां पे करोगे? तो ये जो है प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लानिंग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको यहां पर अपने सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को और मार्किंग स्कीम को समझ लेना है। तो ये हम 10 जनवरी को, यानी एक दिन का आपको टाइम दे रहे हैं। 10 जनवरी को आपको पूरा अपना सिलेबस देख लेना है। तो सिलेबस में आप क्या क्या देखोगे? तो आपको पता है 3 सेक्शन है, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आप
जैसे आप अभी क्लास 12th में हो, तो क्लास 12th में आप डोमेन तो पढ़ ही रहोगे। डोमेन का मतलब आप हो सकता है पीसीएम से हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आप पढ़ रहे होगे। आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो आप जो है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है ना 12th में, उसी को आप अपना डोमेन सब्जेक्ट बना लिया। जैसे मैं पीसीएम से मैंने किया है अपना 12th, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और अपना जो है मैथ्स, इसको मैं 3 डोमेन बना लूंगा। एक फिजिक्स हो गया, दूसरा केमिस्ट्री हो गया, तीसरा हो गया मैथ्स। क्योंकि मैथ ये सब मैंने क्लास 12th में पढ़ ही रहा हूं, और अभी आप तैयारी भी कर रहे होगे क्योंकि आप क्लास 12th में हो, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप अच्छे से उसको तैयारी भी कर रहे होगे। इसका मतलब आपका डोमेन तो यहां से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन आप उसी को बना लो जो आप 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश आजकल पढ़ाई जाता है स्कूलों में, तो भी आपका काम कर जाएगा। तो जो भी आप लैंग्वेज में जिसमें अच्छा हो वो ले लेना, और जनरल टेस्ट आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है। तो ये 3 हमारे पास 3 सेक्शंस है, ठीक है। अब आप डिसाइड कर लेना कौन सा डोमेन आपको लेना है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो लगभग सारे विद्यार्थी लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेक्शन ए यहां पर दिया गया, तो ये जो 1B है इसको हटा दिया गया है, ये 20 लैंग्वेज हटा दिया गया है, केवल अब बचे हैं 13 लैंग्वेज, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन ही रहेगा, सब में 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये हटा देना, नया पैटर्न यहां पे बन करके आ गया, आपको पता ही है चेंजेस जो होने वाले हैं, प्रपोज जो किए गए हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, और सबके लिए यहां पर आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब 50 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी करने हैं। तो यहां पर कोई ऑप्शनल यहां पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई चॉइस आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा इस बार, इसलिए पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होने वाला है। और सारे सब्जेक्ट के लिए जो भी सेक्शन आप यहां पे दे रहे हो, सबके लिए 60 मिनट्स यहां पे आपको टाइम दिए जाएंगे। तो ये आपको पहले से पता है, हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 5 नंबर मिलेंगे, गलत करते हो तो 1 नंबर आपको यहां पर कट जाएंगे। गलत करने पर 1 नंबर माइनस होगा, सही करने पर आपको 5 मार्क्स यहां पर अवार्ड किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने समझ लिया, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में। सिलेबस भी एक एक करके आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 10 जनवरी को ये सब आपको देख लेना अच्छे से कि कौन कौन से, पहले डिसाइड कर लेना है कि जो है लैंग्वेज में कौन सा लेना है, डोमेन कौन कौन सा लेना है, ठीक है। आपको जनरल टेस्ट तो सबके लिए लेना है, ठीक है। और सिलेबस देख लेना है, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे हालांकि हम इस वीडियो में भी आपको बताएंगे डिटेल सिलेबस, ठीक है। तो ये 10 जनवरी को आपको काम कर लेना है, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी है, इसलिए हमने ये जो है चूज किया है, ठीक है। ये दिन अच्छा दिन है, ठीक है। तो 10 जनवरी के बाद आ जाते हैं आगे, यानी 11 से लेकर के 15 जनवरी तक। तो ये 5 दिनों का जब हम टाइम दे रहे हैं आपको, ये दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझने का टाइम, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो देखो आप आजकल क्या है मार्केट में, जैसे अब देखो सीयूटी का जो एग्जाम हुआ है, सीयूटी का एग्जाम वो कई सारे अलग अलग शिफ्ट में 2022 में भी हुआ है, ठीक है, 2023 में, 2024 में, तो अलग अलग शिफ्ट में कई सारे एग्जाम्स हुए हैं। तो आपको अलग अलग शिफ्ट के कई सारे पेपर मिल जाएंगे, कई सारे पेपर, डोमेन के भी अलग अलग पेपर, जीटी के भी अलग अलग पेपर मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है कि सबसे पहले देखो, आप या तो कहीं से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करोगे अगर गूगल से, मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पर भी इसको प्रोवाइड करवाया जाए, टेलीग्राम चैनल पे, बट हम वादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पाई अभी। तो टाइपिंग जैसे जैसे होता रहेगा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। 5 दिन में कैसे, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा तभी तो एनालाइज करोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए सिंपली आपको आज ही ऑर्डर कर लेना है। क्या ऑर्डर कर लेना है आपको, जो है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन जहां से भी हो, सीयूटी का पीवाईक्यू आपको मिलता है, ठीक है। सीयूटी का पीवाईक्यू आपको, जनरल टेस्ट का हो, डोमेन का हो, सबका पीवाईक्यू आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू का बुक मिल जाएगा तो आपको, और लैंग्वेज का भी, ठीक है। तो ये सब का क्या करना है, आपको किताब मंगा लेना है, ठीक है। आप किताबों पे खर्चा करते हो बहुत ज्यादा, आप जो है बहुत सारी किताबें खरीद लेते हो अलग अलग मार्केट में, वो सारे किताबों से उतना फायदा नहीं होगा जितना आपको फायदा ये पीवाईक्यू के जो किताबें हैं इसको खरीदने और इसको प्रैक्टिस करने से, एनालाइज करने से फायदा होगा। इसलिए किताबें खरीदने से, अलग अलग किताबें जो मार्केट मिलती है उसको खरीदने से अच्छा है कि आप पीवाईक्यू के लिए कोई भी किताब अगर मिल रहा है तो उसको मंगा लीजिए, जो सीयूटी का पीवाईक्यू है, जनरल टेस्ट का, डोमेन का और लैंग्वेज का। अब डोमेन का अगर आप पीसीएम हो तो पीसीएम वाला मंगाना, ठीक है। आप हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पढ़ रहे हो तो आप जो है अपना मंगाना, ठीक है। तो अपने अनुसार वो मंगाना, ठीक है, डोमेन का, ठीक है। तो ये सब आपको मंगा लेना है और इन 5 दिनों में आपको टोटल एनालाइज कर लेना है। मान लो हिंदी का हमको लैंग्वेज का देना है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो रस से, छंद से, अलंकार से कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रचना, रचनाकार का नाम
पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, किस डेप्थ में पूछा जा रहा है, ये सब कहां से आइडिया लगेगा? जब आप यहां पर लैंग्वेज का PYQ देखोगे अलग अलग शिफ्ट का, तो वहां से आपको यह आइडिया मिल जाएगा। तो आपको 5 दिनों तक सिर्फ यही काम करना है, ठीक है? जो भी आपको करना है, सॉल्व नहीं करना सारा क्वेश्चन, बस देखना अच्छे से, एनालाइज करना कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे कर पाओगे? जब आपके पास PYQ रहेगा। तो पहले 5 दिन ये बस आप एनालिसिस करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी तक हो गया। अब 16 जनवरी को आपको क्या करना है कि आपने PYQ का एनालिसिस कर लिया, आपको सिलेबस पता चल गया, ठीक है? आपको सिलेबस पता चल गया, आपको PYQ का पूरा एनालिसिस हो गया। सिंपली आपको आप क्या करना है यहाँ पर कि बेस्ट रिसोर्स जो हो सकते हैं वो आपको कलेक्ट कर लेना है। तो आपको पता है बेस्ट रिसोर्स कौन सा है? तो डोमेन के लिए आपको पता ही है NCERT, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ते भी हो, ठीक है? तो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ध्यान देना, मार्केट में कई लोग आपको बताने के लिए हमारा नोट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वो सब काम नहीं करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ना है। क्या पढ़ना है? NCERT पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। किसके लिए? डोमेन के लिए, ठीक है? तो डोमेन के लिए आपको NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? और साथ ही साथ जो PYQ रहेगा उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है? लास्ट में क्या करना है वो बताऊंगा। अभी के लिए NCERT आपको ले लेना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, उसी को पढ़ना। नहीं, अगर आपने लिया तो आप चाहो तो मार्केट से खरीद सकते हो, ठीक है? तो NCERT खरीद लो। तो डोमेन के लिए NCERT हो गया। जैसे आप देखो, ये यहाँ पर हिस्ट्री का लिखा हुआ है, ये 3 किताबें हैं, ठीक है? ज्योग्राफी का 2 किताबें हैं। ये सारी किताबें आप यहाँ पर खरीद करके तो डोमेन की अपनी तैयारी शुरू मतलब कर सकते हो, ठीक है? तो ये बेस्ट रिसोर्स हो गया। एक तो NCERT हो गया। दूसरा, आप रीजनिंग के लिए कोई किताब खरीद सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको पता है GT में रीजनिंग पूछा जाता है। तो रीजनिंग के लिए अरिहंत की किताब आती है मार्केट में, ठीक है? मैथ्स के लिए मतलब जनरल मैथ्स के लिए, ठीक है, RS अग्रवाल सर की, ठीक है? तो इसको आप खरीद सकते हो, ठीक है? हिंदी के लिए आप हिंदी के लैंग्वेज के लिए आपको पता है कि आप यहाँ पर लूसेंट की किताब आती है, ठीक है? GK GS के लिए भी आपको पता है लूसेंट की किताब आती है। तो लूसेंट एक बार पढ़ लोगे ना पूरा, तो इससे आपका काफी चीजें कवर हो जाएंगी। बेस्ट रिसोर्स है। आजकल मार्केट में कोई बता नहीं रहा है कि लूसेंट आप पढ़ो, क्योंकि आजकल कई लोग जो है अपना खुद का रिसोर्स छाप करके बेच रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, लूसेंट जो है आजकल अंडररेटेड हो गया है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। आप इसी को फॉलो करो, सारी चीजें इसमें है, ठीक है? जो भी आप किताबें पढ़ोगे ऑलरेडी इसमें छपा हुआ है, तो इसको पढ़ो आराम से, ठीक है? ज्यादा मोटा भी नहीं है, जल्दी आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है? और इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो चाहो तो बाद में ऑब्जेक्टिव भी ले लेना, उसको जो है आप यहाँ पर उसको उससे जो है आप यहाँ पर जो भी आप पढ़ोगे उससे ऑब्जेक्टिव लगा लेना, तो उससे और जो है आपको इन डेप्थ जो है जो मतलब याद करने वाली चीजें होती हैं वो याद हो जाएंगी, ठीक है? तो ये हमने बुक के बारे में बता दिया। इंग्लिश के लिए कोई ग्रामर की किताब ले सकते हो सकता है आपने जो है अपने क्लास 12 में भी पढ़ रहे होंगे ग्रामर का किताब, तो उसी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमने कहाँ तक डिस्कस किया है? ये हमारा 16 जनवरी तक हमने क्या किया? तो अभी तक हमने सिलेबस समझ लिया अच्छे से, PYQ भी अच्छे से समझ लिया, हमने जो है पूरा रिसोर्स भी कलेक्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है कि एक दिन हमको खुद को टाइम देना है, क्योंकि हमको रिफ्रेश होना है थोड़ा सा, ठीक है? तो एक दिन टाइम दो खुद को एक बार टाइम दो एक दिन के लिए। फिर आप 18 जनवरी से यहां पर तैयारी शुरू करो। और हम पहली जो प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमने जो ये जो प्लान बनाया है वो क्लास 12 वाले स्टूडेंट को देखते हुए यहां पर बनाया है। तो जो क्लास 12 में बच्चे हैं, तो अभी जाहिर सी बात है कि अभी वो ज्यादा फोकस कर रहे होंगे अपने जो है बोर्ड के एग्जामिनेशन पर, क्योंकि 22 फरवरी को बोर्ड का एग्जाम है। तो इसीलिए हम यहां पर पहले GT को फोकस करें, क्योंकि अगर आपका GT का तैयारी हो जाएगा तो डोमेन को उतना चिंता नहीं, क्योंकि डोमेन आप अभी पढ़ ही रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है? अपने क्लास 12 की तैयारी में, तो डोमेन की उतनी चिंता नहीं करनी है। लेकिन हमको चिंता करनी है GAT की, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। GAT मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या करना है? यहां पर GT में सबसे पहले हम इसको फोकस करेंगे, GT को। GT में पहले रीजनिंग, ऐसे करके हम एक एक करके करेंगे। बदलाव आपको बताइए, हमने बता ही दिया है, ठीक है? 5 ही विषय आप चयन कर सकते हो, लैंग्वेज, डोमेन, ये सब हटा दिया गया है, ठीक है? आपको पता है कि 1 ही घंटे टाइम मिलेगा, तो थोड़ा सा पेपर आपका टफ होने वाला है, कोई यहां पर चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो 18 जनवरी से 4 अप्रैल तक, ठीक है? 18 जनवरी हो गया, ठीक है? फरवरी आएगा बीच में, और यहां पर मार्च पूरा हो गया, तो जनवरी, फरवरी, मतलब जनवरी तो थोड़ा सा ही बचा इसमें, ठीक है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है? 4 अप्रैल तक। तो ये जो है 18 जनवरी से लेकर के 4 अप्रैल तक हम यहां पर कवर करवा रहे हैं आपको GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको पता है कि इसका सिलेबस काफी ब्रॉड है। जनरल नॉलेज भी है, करंट अफेयर भी है, जनरल मेंटल एबिलिटी भी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है, रीजनिंग भी है, और आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी है, ठीक है ना? बेसिकली हम कहें तो GK GS, करंट अफेयर, रीजनिंग और यहाँ पे जनरल मैथ आता है, ठीक है? तो ऐसे करके यहाँ पर इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक ये पार्ट हो गया, ठीक है? GK GS प्लस करंट अफेयर, एक ये पार्ट हो गया, ठीक है? साथ ही साथ एक आपका हो गया जनरल मैथ्स, और एक आप हो गया रीजनिंग। ये 3 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर सकते हो। हमने भी इसको ऐसे ही क्लासिफाई किया है। सबसे पहले हम यहां पर कवर करना शुरू करेंगे रीजनिंग को, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसका तो सिलेबस भी आप देख लो, डिटेल सिलेबस यहां पे हमने दे दिया है। हालांकि अभी आगे हम लोग और इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे, ठीक है? अब देखो, प्रिपेयरिंग रीजनिंग कैसे हमको प्रिपेयर करना है, क्योंकि रीजनिंग से कई सारे सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। मान के चलो अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 में से
18 क्वेश्चन के आसपास आपका रीजनिंग का सवाल यहां पर रहने वाला है, ठीक है। 15 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग के सवाल रहेंगे। तो 15 से 18 क्वेश्चन कहां से कवर करोगे, तो डिटेल्ड सिलेबस हमने यहां पर दे दिया है। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो कि सीयूटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो फोकस करना है आपको वो कहीं ना कहीं आपको जो है एनालॉजी में, सीरीज में, ठीक है, ब्लड रिलेशन में, कैलेंडर में, सिलोजिम में, क्लॉक में, कोडिंग डिकोडिंग में, क्यूब, ठीक है, क्यूबॉइड से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डाइस से क्वेश्चन, डायरेक्शन से, ठीक है, और यहाँ पर ऑड एंड आउट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इधर जो यहाँ पर जो बच रहे हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको भी आप कवर कर लेना। जितना भी टॉपिक दिया गया है, ये जो हमने टिक लगाया है ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तो कवर करना ही है। साथ ही साथ ये भी कवर करना है, एक यहाँ पर भी है, ठीक है, साथ ही साथ ये भी कवर करना है, लेकिन इसमें उतना टाइम नहीं लगाना है जितना इसमें लगाना है, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे चैप्टर्स हमने यहां पर बता दिए हैं, एक जगह पर सारा सिलेबस यहां पे हो गया। अब इस सिलेबस को जो है 18 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक यहां पर आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो 12, 6, 18, 19, 20 दिन के आसपास यहां पर टाइम मिलेगा। 31 का महीना होता है तो 20 दिन का टाइम। तो 20 दिन हम आपको दे रहे हैं किसके लिए, तो ये रीजनिंग के लिए दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मेन टॉपिक अगर आप मिलाओ तो कितने टॉपिक होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो सिर्फ 13 टॉपिक है, 13 से मान लेते हैं 15 टॉपिक। 15 टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोज अगर आप एक एक टॉपिक भी कवर कर लेते हो, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं अभी आप क्लास 12th में हो, इसलिए हम ज्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम आपका भी ख्याल रख रहे हैं। तो 15 टॉपिक आपको मान लीजिए मेन टॉपिक है, 15 टॉपिक आपको कवर करने हैं 20 दिनों में। तो आप रोज अगर एक एक टॉपिक भी कवर करते हो, सिंपली आपको क्या करना है, आप कहीं से वीडियो लेक्चर देख सकते हो। अगर आप कोर्स में हो तो आप तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोर्स में हम ही आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो रीजनिंग आप जो भी दिया गया है आप क्या करो, एक दिन में एक चैप्टर टारगेट बना लो कि एक दिन में एक चैप्टर हमको कवर करना है, ठीक है। तो एक दिन में आपको एक एक चैप्टर ऐसे कवर करते चलना है। एक दिन में अगर आप एक चैप्टर कवर कर लेते हो तो 20 दिन में आप आराम से रीजनिंग को खत्म कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाद बाकी जो बचेंगे उसको आप बाद में भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कम से कम जो हमने टिक लगाया है ये सारे आपको कवर कर लेने हैं पहले, ठीक है। तो 20 दिन में आप कोशिश करो कि इतने जो हमने टिक लगाए हैं ये सारा चैप्टर आपको यहां पर कवर कर लेना। आप तो किताब से कर लो या फिर यूट्यूब वीडियोज से, हमारे भी कई सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, या फिर आप कोर्स में हो तो कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन 20 दिनों में जितना भी लेक्चर दिया गया अभी तक सारे लेक्चर्स कवर कर लेना है, ठीक है। तो रोज 2-2, 3-3 लेक्चर जितना भी देख पाओ, ठीक है, 1-1 घंटे के आसपास लेक्चर होते हैं, उतने से आप यहां पर कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो एक चैप्टर एक दिन में, किसी किसी दिन 2 चैप्टर भी कर लोगे। क्यों, क्योंकि कोई चैप्टर ऐसा है जैसे यहां पर ऑड वन आउट करोगे तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये आप जो है 1-1.5 घंटे में कवर कर लोगे, तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो कुछ चैप्टर हैं बहुत छोटे चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर बड़े भी हैं तो थोड़ा उसमें टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक चैप्टर रोज आपको कवर करना है। देखो चिंता नहीं करना है, हो सकता है 20 दिन में आप कवर ना कर पाओ तो थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो अपने अनुसार। ऐसा नहीं कि एकदम ये जो है पत्थर की लकीर है, 20 दिन में तो 20 ही दिन में, ऐसा नहीं। 25 दिन में हो पा रहा है तो 25 दिन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ा सा अपने अनुसार भी आपको इसको एडजस्ट करना होगा। आ जाते हैं आप मैथ्स के ऊपर। अब देखो है क्या कि फरवरी के महीने में जो है मार्च में, सॉरी अप्रैल में, ये जो यहाँ पर ये क्या है, जनवरी, फरवरी, हाँ फरवरी में आपको यहाँ पर 22 फरवरी, तो 22 फरवरी में बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है। इसलिए हमने किया क्या है कि फरवरी के महीने में आपको ये मैथ्स के लिए जो है ज्यादा टाइम दे दिया। देखो हमने रीजनिंग के लिए देखा कि 20 दिन ही दिया, लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम दिया। क्यों दिया, क्योंकि आपका यहाँ पर एग्जाम भी है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने एग्जाम पर ज्यादा फोकस करोगे तो इस पर आपका फोकस उतना नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने कोशिश किया है कि इसमें आपको ज्यादा टाइम दिया जाए। आपको सिंपली ये सारे चैप्टर्स यहाँ पर कवर करने हैं, ध्यान रखना। तो रोज आप कोशिश करो एक एक, या फिर 2 दिन में भी एक कर पाओ तो अच्छा है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 16 टॉपिक है और दिन भी बहुत हमने दिया है इसमें मैथ्स के लिए, तो आराम से आप इसको कवर कर सकते हो। आपको सिंपली आपने PYQ देखा ही है, आप कोई वीडियो लेक्चर देख लो, नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। साथ ही साथ आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप जो है कोई किताब है आपके पास तो उससे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, या फिर PYQ में जो क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक से उसको आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे टाइम एंड वर्क आपने कवर कर लिया, टाइम एंड वर्क कवर करने के बाद आप देखो कि CUET में कौन कौन से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं, तो फटाफट से आप उसको प्रैक्टिस कर लो। अगर आप देखो आप बना पा रहे हो तो आप बहुत सही डायरेक्शन में हो, नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा और आपको इसमें और थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, और ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये रहा मैथ्स की बात, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 8 फरवरी, देखो यहाँ पर खत्म किया था हमने, कब खत्म किया था हमने 6 फरवरी को, ठीक है। 6 फरवरी के बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे कब, 8 फरवरी को। तो बीच में हमने एक दिन आपको दिया है रेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपने रीजनिंग खत्म कर लिया तो खुद को थोड़ा रिवार्ड देने के लिए, खुद को थोड़ा मतलब कि 1 दिन हमने मेहनत किया है तो उस चीज के लिए सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन हमने टाइम दे दिया आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर 15 मार्च तक हो गया, ठीक है। ये हमने 15 मार्च तक कवर कर लिया, कौन सा, मैथ्स, ठीक है। फरवरी, मार्च के बाद फिर हमने यहाँ पर 16 मार्च से शुरू कर दिया, ठीक है। 16 मार्च से शुरू कर दिया, क्यों इसमें नहीं टाइम दिया, क्यों, क्योंकि 8 फरवरी को आपको यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। क्या खत्म हो जा रहा है, 8 फरवरी को आपका एग्जाम खत्म हो जा रहा है। तो उसके बाद जो टाइम बच रहा है, चाहो तो 8 फरवरी के बाद भी आप सारे
चैप्टर्स यहाँ पर कवर कर सकते हो। इसमें काफी टाइम, 1 हफ्ते का टाइम है, उसमें आप काफी चैप्टर्स तो सिर्फ 7 दिनों में कवर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो सिर्फ आप इस पर फोकस करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं प्रिपेयरिंग जीके एंड करंट अफेयर। तो जीके और करंट अफेयर कैसे कवर करना है, तो सिंपली हमने बता दिया है। जनरल नॉलेज में ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने कहां से, एक तो करंट अफेयर से कवर होगा, नेशनल एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ ही साथ आपका लूसेंट। तो लूसेंट जो हमने बताया वो लूसेंट किताब पढ़नी है, और करंट अफेयर आपको ध्यान से पढ़ना है। अब ये करंट अफेयर कैसे कवर करना है तो आगे देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको डेली का करंट अफेयर देखना है। डेली करंट अफेयर 1 घंटे आपको देना है, 45 मिनट के आसपास, ठीक है। डेली करंट अफेयर का क्लास आपको देखना है, कहां से मिलेगा, तो ये सीयूटी कॉन्सेप्ट पर ही आपको मिलेगा। रजनीश सर रोज क्लास लेते हैं रात 9 बजे। तो करंट अफेयर आपको डेली देखना है, क्योंकि आप सोचोगे कि एक दिन में हम करंट अफेयर तैयार कर लें, तो एक दिन में कोई करंट अफेयर तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो आपको डेली देना ही पड़ेगा। तो रोज आप क्या करोगे, डेली करंट अफेयर आप देखोगे, रात 9 बजे वाली क्लास रजनीश सर के साथ, वहां से आपका पूरा करंट अफेयर, साथ ही साथ जीके जीएस भी प्रिपेयर होता रहेगा, क्योंकि उसमें सर करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सारा कवर करते हैं, ठीक है, क्लास में। तो सब कुछ आपका यहां से जीके जीएस, और साथ ही साथ अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कोर्स में हो तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्स में तो आपको सब कुछ एक ही साथ मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं लैंग्वेज प्रिपेयर करने के लिए। तो लैंग्वेज देखो, हमने इसको प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखा है, ठीक है। तो इसको दूसरे प्रायोरिटी पर रखा है हमने। तो 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक, ज्यादा टाइम नहीं दिया हमने इसके लिए। क्यों नहीं टाइम दिया, इसके लिए भी ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्यों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो अब आप कम टाइम में भी कोशिश करना, ज्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, 8 घंटे से ज्यादा अगर पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उतने में आप आराम से आप यहाँ पर कवर कर लोगे, ठीक है। तो 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल, तो 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक सिर्फ आपको यहाँ पर अपना लैंग्वेज प्रिपेयर करना है। तो जैसे आपने इंग्लिश लिया होगा, तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे कुछ यहाँ पर ये जो है टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए आपके सिलेबस में। वैसे हिंदी में, तो हिंदी का ग्रामर ज्यादातर पूछा जाता है, और कुछ रचनाकारों के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रचनाकारों के नाम, तो ये आपने, अगर आप जो है अपने क्लास 12th में पढ़ा है हिंदी, तो आराम से आप ये ग्रामर कवर कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आप ग्रामर पढ़ते हो, तो ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, आपके पास ग्रामर का किताब भी होगा, तो उसे आप जल्दी आप कवर कर लोगे, ठीक है। साथ ही साथ इंग्लिश भी आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। जो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको कोई दिक्कत ज्यादा होगा नहीं, और अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो, तो जैसे यूपी बोर्ड से हो, तो यहाँ पर भी इंग्लिश तो चलता ही है, हिंदी भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा लैंग्वेज को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो आपको मेनली जो फोकस करना है वो ग्रामर पर फोकस करना है, और आप इतने दिनों में जो हमने टाइम यहाँ पर दिया है, इतने में आप 1 हफ्ते के आसपास में आराम से इसको कवर किया जा सकता है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है इसको, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, जितने टॉपिक्स हैं एक बार बस आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है पहले से, एक बार रिवाइज करोगे, और आप कैसे टेस्ट देना है वो सारी चीजें हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर। तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए हमने आपको दिया 6 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक। अब कहोगे सर डोमेन तो मान लीजिए 2 डोमेन 3 डोमेन कई लोग तैयार करते हैं, 3 डोमेन, तो 3 डोमेन इतने कम टाइम में कैसे होगा, देखो हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर पिछले साल पढ़ा होगा, मतलब आप ड्रॉपर भी हो तब भी आपने पहले तो पढ़ा ही होगा ना अपना डोमेन, क्लास 12th में पढ़ा ही होगा। वैसे यहाँ पर अगर आप अभी क्लास 12th में हो तब भी आप पढ़ ही रहे होगे, और अभी तो बहुत अच्छा आप ताजा पढ़े रहोगे, अभी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए ताजा पढ़े रहोगे, और तुरंत लगभग 70-75% आपका यहाँ पर तैयारी हो रखा होता है। बस आपको जरूरत होती है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की। तो एक बार आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी जो किताबें हैं डोमेन को, उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करना होगा आपको, ठीक है। इसमें कंप्लीट तो आपको पढ़ना है नहीं शुरुआत से, आपने मान लो मैथ्स पढ़ा होगा, तो मैथ्स को एक बार बस रिवाइज करना होगा। जैसे एग्जाम के 1 दिन पहले कैसे आप एक ही दिन में पूरा जो है रिवाइज कर लेते हो, वैसे यहाँ पर एक ही दिन में, 1-2 दिन में, जैसे 2 दिन में हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, 2 दिन में केमिस्ट्री पूरा रिवाइज कर लिया, तो ऐसे करके बस आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पर रिवीजन करना होगा, और रिवीजन इतना दिन में करने के लिए बहुत आराम से आप कर सकते हो, बहुत इनफ टाइम है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। आपको कंप्लीट फ्रेश तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। जिनको फ्रेश पढ़ना था वो पहले से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉप किए होंगे, ठीक है। तो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप अगर पहले से कुछ भी नहीं पढ़े हो, आपने पूरा भूल चुके हो, आप पिछले साल आपने पढ़ा था भूल चुके हो, और अभी भी आप जो है बस ऐसे ही जो है खेलकूद में आपने बिता दिया पूरा समय, आपने जो है रिवाइज भी नहीं किया उसको, तो ये तो गलत बात है ना। फिर आप कैसे आप 10-15 दिन में पूरा डोमेन तैयार कर लोगे, ठीक है। ये तो उनके लिए हम डिस्कस करें जो पहले पढ़ रखा है, और जाहिर सी बात है आपने क्लास 12 तो पास किया ही होगा, क्लास 12 पास करने के बाद ही आप सीयूटी देते हो, आपने पढ़ा तो होगा ही, तो रिवाइज करने के लिए टाइम बहुत है। वैसे भी आप अपने 12th में 70-75% इसका पूरा कवर हो जाता है आपका, बस जरूरत पड़ती है एमसीक्यू की, मॉक टेस्ट की, पीवाईक्यू सॉल्यूशन की, तो वो सब हम लोग कर लेंगे इतने दिनों में आराम से, ठीक है। अब जाते हैं, हमारा देखो तीनों सेक्शन यहाँ पे कवर हो गया, डे हमने पूरा प्लान बता दिया, मंथ वाइज सब हमारा कवर हो गया।
अब हमारा है फिनिशिंग देना। तो हम मान के चल रहे हैं कि 15 मई के आसपास आपका एग्जाम होगा। अब क्योंकि हमको डेट पता नहीं है तो मई महीने में हम कुछ लिखा नहीं है हमने। मई मंथ में जितना भी टाइम आपको मिलेगा, हमने मान के चला है कि अप्रैल तक हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए एक बार, ठीक है। तो एक बार पूरा सिलेबस हमारा कवर हो गया। अब हमको क्या करना है, फिनिशिंग देना है। आपको पता है ना कि धोनी जैसे आते हैं तो आपको पता होगा धोनी 5-6 गेंद बचता है और उसमें आते हैं, वो आईपीएल में आपने देखा होगा, ठीक है। तो आईपीएल में वो आएंगे, 5-6 गेंद बचेगा, पहुंचेंगे और बहुत तगड़ी फिनिशिंग देते हैं, ठीक है। ले जो है छक्का पे छक्का मारे, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप अब जैसे क्रिकेट टीम वाले जो है, क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं, बैट्समैन होते हैं, जैसे फिनिशिंग देते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पर जो मई का महीना है उसमें आपको फिनिशिंग देना होगा, ठीक है। तो मैटर नहीं करता है कि वनडे मैच में आप जो है शुरुआत में 10 ओवर में, 20 ओवर में, 30 ओवर में कितने रन बनाए, लेकिन आपने 45 ओवर के बाद अगर इन 5 ओवर में बहुत ज्यादा रन बना लिए, मतलब फिनिशिंग अगर आपने बहुत तगड़ी दे दी, तो आपका एग्जाम कहीं ना कहीं क्रैक तो होने वाला है, ठीक है। तो आपने जितना भी पढ़ रखा है, अब हमको उसको फिनिशिंग देने की बारी है। फिनिशिंग कैसे देंगे तो ये समझ लो। फिनिशिंग देने के लिए हमको मल्टीपल टाइम्स इसको रिवीजन करना है। मई महीने में जितने भी टाइम हमारे पास बचेगा, इसमें जैसे आपने मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स के सारे फॉर्मूले यहाँ पर रिवाइज करने होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, वैसे यहाँ पर जियोग्राफी में रिवाइज करना होगा, जियोग्राफी का डोमेन। वैसे यहाँ पर जीटी में जो जो टॉपिक पढ़े हैं उसका पूरा रिवीजन करना होगा, लैंग्वेज का पूरा रिवीजन करना होगा। तो ये सारा का सारा हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिवाइज करना है हमको मई के महीने में जितना भी टाइम मिलेगा। साथ ही साथ हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस किसका करना है, तो प्रैक्टिस करना होगा एमसीक्यू का, ठीक है। एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैथ्स के क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। जीएटी में जो भी मैथ्स रीजनिंग है उसका भी प्रैक्टिस करना होगा। तो ये सब कुछ हमको यहाँ पर, मतलब प्रैक्टिस का मतलब आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और एमसीक्यू चाहो तो आप मार्केट से कोई एमसीक्यू की किताब लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप कहीं पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, तो सीबीटी मोड का फील भी तो आना चाहिए, पहले से तैयारी होनी चाहिए। तो सीबीटी मोड में कैसे टेस्ट पेपर देना होता है, इसके लिए आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो हमारे यहाँ। तो सीयूटी कॉन्सेप्ट लेकर के आएगा, आज से 1-2 महीने बाद जो है हम लोग लेकर के आएंगे। अभी आप पढ़ो, अभी तो पहले अपना सिलेबस कवर करो, फिर हम मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। तो मॉक टेस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हो, और मॉक टेस्ट आप जो है प्रॉपर जो एनटीए वाले जो एग्जाम माहौल होता है उस माहौल में आप यहाँ पर पेपर दे सकते हो, ठीक है, घर बैठे। तो सारा पेपर यहाँ पर आप दे सकते हो। तो मॉक टेस्ट ज्वाइन करके आप घर बैठे पेपर दे सकते हो। तो ऐसे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करने होंगे। तो 10 के आसपास हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे, सारा मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए अगर आप कोर्स में हो तो कोर्स में तो बिल्कुल फ्री मिलता है मॉक टेस्ट। अगर आप कोर्स में नहीं भी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मिनिमम प्राइस होता है, तो उस पर आप ज्वाइन करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ये हमको मई के महीने में ये सारा काम यहाँ पर करना होगा। दिन आगे बढ़ते हैं। देखो एक्स्ट्रा टिप की जो बात कर रहे थे, जो बच्चे अभी तक लास्ट तक बने हुए हो, ठीक है, स्वागत है आपका, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लास्ट तक देख रहे हो वीडियो, ठीक है। तो ये जो है, ये अब हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा टिप। एक्स्ट्रा टिप क्या है, देखो लास्ट तक नहीं देखते तो ये समझ में आपको नहीं आता, देखो, ठीक है। आप सिलेबस तो कवर कर लोगे लेकिन ये चीज छूट जाता। तो ये चीज देखो अब क्या है, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको डेली करना है, ठीक है। ये कौन सी चीजें हैं जो आपको डेली करना है, मतलब देखो मंथ वाइज प्लान तो हमने बता ही दिया कि कौन से मंथ में कितने दिनों में आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको डेली करना होता है। तो डेली करने के लिए एक्स्ट्रा टिप है ये, ठीक है। तो डेली क्या क्या करोगे, एक तो करंट अफेयर डेली देखोगे। तो कहां से डेली करंट अफेयर मिलेगा, तो यहां से मिलेगा। ये देखो रजनी सर दिख रहे हैं आपको, ये रजनी सर है। रजनी सर की महासंग्राम की क्लास रोज चलती है, जीके जीएस करंट अफेयर तीनों इसमें इंक्लूडेड होता है। तो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने स्टैटिक जीके के टॉपिक हो सकते हैं वो सारा सर यहाँ पे कवर करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि रोज 1 घंटे देना है और इसके जो भी यहाँ पर टॉपिक सर कराएंगे क्लास में उसका आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो ये सारा आपका जीके जीएस करंट अफेयर यहीं से कवर होता रहेगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। बहुत टाइम है, 4 महीने में जितने भी क्लासेस होंगी सारे क्लासेस देखते रहिए। तो करंट अफेयर डेली आपको देखना होगा। साथ ही साथ डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, जीएटी के, ठीक है। अब ये क्या है, अब अगर आप पहले अगर वीडियो छोड़ चुके हो तब तो फिर पता नहीं चलेगा आपको। तो ये कैसे करना है, देखो रोज जो देखो मैथ्स ऐसे टॉपिक है या फिर जीएटी ऐसे टॉपिक है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने जनवरी में इसको कवर कर लिया, मतलब इस महीने में आपने रीजनिंग कवर कर लिया, रीजनिंग मैथ फरवरी में कर लिया, जैसे आपने ये कर लिया बाद में आप मैंने छोड़ दिया, तो जब छोड़ दोगे ना तो आप भूल जाओगे, ठीक है। जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, अब छोड़ दिया आपने प्रैक्टिस करना तो आप भूल जाओगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, जीएटी के, तो ये सारे टॉपिक्स का आपका रोज जो है 10 एमसीक्यू यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। डेली आपको प्रैक्टिस करना है कोई भी सब्जेक्ट का। मान लो आज उठा लिया हमने मैथमेटिक्स डोमेन का, तो मैथमेटिक्स डोमेन के आपने किसी टॉपिक का उठा लिया, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स का उठा लिया, कोई भी टॉपिक उठा लिया, तो उठा करके हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन का 10 क्वेश्चन कर लिया अगले दिन, इंटीग्रेशन का कर लिया, तो ऐसे करके हमने रोज 10-10 क्वेश्चन किया, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पर आगे जो है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हमने मान लो कि जो है गति के जो भी सवाल आते हैं, गति से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। मोशन जो टॉपिक है वहां से पढ़ लिया, तो ऐसे करके लाइट एक टॉपिक है वहां से पढ़ लिया। तो ऐसे करके यहाँ पर अलग अलग टॉपिक होंगे, रोज जो है एक एक टॉपिक आप यहाँ पे
उसके जो एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं फिजिक्स में, तो वो आपको यहाँ पर करना होगा। तो रोज 10-10 यहाँ पे, किसी दिन आपने जो है जीएटी का उठाया तो जीएटी में जो जनरल मैथ है उसका कोई टॉपिक उठा लिया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस उठा लिया, उसका 10 क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसे अगर करोगे डेली तो आप भूलोगे नहीं, और ये प्रैक्टिस में रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज करना। तीसरा जो है वीकली रिवीजन्स, ठीक है। हमने एक रिवीजन बताया है जो कि मई के मंथ में, तो मई के मंथ में तो आपको नया कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो आपने पहले पढ़ रखा है, जो आपके नोट्स हैं उसी को आपको रिवाइज करना है। लेकिन ये वीकली रिवीजन जो हम बता रहे हैं ये चीज है कि भाई जब आप एक हफ्ते पढ़ोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने 7 दिन पढ़ा या फिर 6 दिन पढ़ा, ठीक है, तो 6 दिन पढ़ा तो संडे को आप एक दिन बना लो, ठीक है, संडे को इन 6 दिनों में जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, तो रीजनिंग के मान लो 6 दिनों में 6 टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो 6 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो उसको आपको वीक पे आपको रिवाइज करना होगा। तो रीजनिंग कैसे रिवाइज करोगे? तो रीजनिंग रिवाइज करने के लिए हम टॉपिक को पढ़ते नहीं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। तो रीजनिंग रिवाइज करने का सबसे बेहतर तरीका होगा कि जो 6 टॉपिक पढ़े होंगे सबसे 10-10 क्वेश्चन उठा करके पर टॉपिक 60 क्वेश्चन हमने उस दिन क्या किए, प्रैक्टिस कर लिए रीजनिंग के, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है। वैसे ही मैथ्स का किया तो मैथ्स में भी 10-10 क्वेश्चन एक हफ्ते पढ़ा मैथ्स, फिर जो है 7वें 8वें दिन हमने क्या किया, वहां पे संडे को फिर से 60 क्वेश्चन मैथ्स के प्रैक्टिस कर लिया। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, वीकली रिवीजन भी करना है। और जैसे ज्योग्राफी जैसे डोमेन पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, साथ में ध्यान रखना कि ये जो नोट मेकिंग हम बता रहे हैं ना, नोट मेकिंग आपको पढ़ते के साथ करते जाना है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो हैंड रिटन सेल्फ मेड नोट्स है फॉर ईच टॉपिक्स। तो रीजनिंग का पहला टॉपिक आपने पढ़ा तो उसमें कुछ चीजें होंगी जो नोट करने वाली होंगी, ठीक है, कुछ फॉर्मूले होंगे, ठीक है, जैसे अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा तो वहां पर कुछ फॉर्मूला हो सकता है, कुछ ट्रिक हो सकते हैं जो कि हमको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, बाद में हो सकता है आप भूल जाओ। तो वैसी चीजों के आपको क्या करना है, आपको उसका जो है नोट है वो आपको कर लेना है। साथ ही साथ हर एक अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं रीजनिंग में भी, अलग अलग टाइप के सवाल, एक ही चैप्टर से मान लो 5 टाइप के सवाल है, तो हर टाइप के सवाल को कैसे अप्रोच करना है उसका अप्रोच आप वहां पे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर करना है। मैथ्स में तो मैथ्स के फॉर्मूले आपको नोट करने ही होंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल के आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, हर अलग अलग टाइप के, जैसे 4 टाइप के मान लो कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन है, तो पहला टाइप का जो सवाल है उसका एक क्वेश्चन नोट कर लिया, दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप का तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ऐसे चौथा क्वेश्चन, ऐसे करके इसका सोल्यूशन लिख लिया, ठीक है, ताकि आइडिया रहे कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे हमको सॉल्व करना होता है। तो ये सारा, तो हैंड रिटन नोट्स जरूर आपको बना लेना है। किसी हम अगर आप कहोगे तो किसी वीडियो में प्रॉपर हम ये भी बता देंगे कि अपना जो है अपने हाथों से अपना खुद का नोट्स हर टॉपिक को पढ़ने के बाद कैसे बनाना होता है, लाइव हम आपको दिखाएंगे कि नोट्स मेकिंग कैसे करनी होती है। अगर आप कहोगे, आपकी डिमांड आएगी तो हम जरूर इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है, तो जरूर आप बताइएगा। तो आई होप कि ये जो है चीजें आपको डेली करनी है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना काम करते हो, ठीक है, अभी आप क्लास 12th में हो, कंप्लीट बिगिनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीयूटी को फोड़ के आओगे। अगर आपको जेएनयू में रैंक चाहिए तो जेएनयू में आपको रैंक मिलेगा, लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना, कोई आराम, कोई फेस्टिवल नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी 4 महीने ही बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में होली ये सब जो आने वाला है ना, इसमें कोशिश करना कि खुद को थोड़ा दूर रखना इस सबसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप मनाओगे होली, लेकिन थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि अब होली मनाने लगे तो होली में ही खो गए, अब 5 दिन सिर्फ होली ही मना रहे, ठीक है, ये काम नहीं करना। हाँ, होली आया है, कुछ रंग लगा लिए, बाबा दादी को जो भी रंग लगा करके, ठीक है, हो गया काम, 1-2 घंटे खेल लिया, होली खत्म, ठीक है, होली आने वाला है, ठीक है, तो ये खेल लिया। इसके बाद हमको पढ़ने बैठना है, ठीक है, आपको भूलना नहीं कि आपको सीयूटी क्रैक करना है। जिस दिन आप भूल जाओगे तो पता चलेगा 1 हफ्ता कैसे निकल गया, पता नहीं चला, फिर 1 हफ्ते बाद आएगा, अरे हम तो तैयारी कर रहे थे सीयूटी का, ये बीच में हमको क्या गया था, लग रहा हम डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। तो डिप्रेशन में चले जाते हो आप लोग, डिप्रेशन में जाते नहीं हो, लेकिन आप लोग आजकल एकदम इसको जो है नॉर्मलाइज कर दिया कि हम जो है डिप्रेशन में चले गए, ठीक है, तो वायरल हो गया रील, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करना है, ठीक है, कि 7-7 दिन तक हम त्योहार ही मना रहे हैं। अब 26 जनवरी आया तो पता चला कि 3-4 दिन तक हमारा 26 जनवरी का तैयारी ही चल रहा है, ठीक है। 26 जनवरी आया है, 26 जनवरी के दिन स्कूल जाओ, अच्छे से सेलिब्रेट करो, लेकिन आने के बाद फिर पढ़ाई करो अपना, और जो बोर्ड की तैयारी करो तो करेंगे ही, क्योंकि उनका तो एग्जाम है, उनको पता है, प्रेशर है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम देने के बाद भी आपको जो है आराम से बैठना नहीं है, ठीक है, तैयारी करते रहना है, क्योंकि बोर्ड के बाद भी ध्यान रखना है कि बोर्ड में आप भले ही 90% ले आओ, लेकिन सीयूटी में अगर आप अच्छा रिजल्ट लेकर के नहीं आओगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचोगे, तो कहीं ना कहीं आपको खटकेगा दिल में कि भाई 90% ला करके हम क्या किए, जब हमारा जेएनयू में जहां चाह रहे थे एडमिशन वहां हुआ नहीं, बीएचयू में एडमिशन नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको ये प्रॉपर प्लान हमने बना करके दिया है। ये वीडियो के लिए जो भी हमने यहाँ पर बनाया है, काफ़ी टाइम लगा था इसको बनाने में, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो एक ही वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर की हैं, काफ़ी टाइम लगा है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ
साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हमने जो बताया आपको कि अगर आप कोर्स में जुड़ते हो, कोर्स वाले बच्चों के लिए हमने बता दिया, आपको भी यही प्लान फॉलो करना है। आपको कई सारे वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, रीजनिंग का भी मिल जाएगा, मैथ्स का भी मिल जाएगा, अगर आप ज्वाइन करते हो अभी तो डोमेन का भी मिल जाएगा, लेकिन आपको एक एक करके कवर करना है। अभी मान लो कि अभी आपने बना लिया कि भाई अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास टाइम है, कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आप रीजनिंग और मैथ को लेकर के चलो, अभी डोमेन छोड़ दो, तो रीजनिंग और मैथ में जितना कराएगा पहले उसको कवर कर लो, रोज 2-2 लेक्चर देखो, ठीक है, रीजनिंग का एक देख लिया, रीजनिंग मैथ का एक देख लिया, तो ऐसे करके पहले रीजनिंग और मैथ कवर करो, डोमेन हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे कवर करना है, ऐसा नहीं कि आपको सारे लेक्चर मिल गए आप सारे लेक्चर एक ही दिन कवर करने लगे। हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं हम, ज्योग्राफी भी पढ़ लेते हैं, पॉलिटी भी पढ़ लेते हैं, रीजनिंग भी पढ़ लेते हैं, मैथ्स भी पढ़ लेते हैं, ऐसे करोगे तो फिर आप जो है उलझ जाओगे। तो उलझना नहीं है, हमको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, जो कि हमने यहाँ पर बताया, पहले आपको देना है रीजनिंग मैथ्स को, मतलब जीएटी को पहले प्रायोरिटी देना है, इसके बाद आपको डोमेन को कवर करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको दिए जा रहे हैं उसको कवर करते रहिए अच्छे से, ठीक है। रोज 2-2 लेक्चर एक्स्ट्रा देखिए, लाइव जो चल रही है लाइव क्लासेस तो देखिए ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। बाद बाकी अगर कोई समस्या हो, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। और आपको बताया कि हमारे यहाँ फ्री क्लासेस भी चलती हैं, तो फ्री क्लासेस का ये जो है शेड्यूल है, आप इसको भी देख सकते हो। ये 5 जनवरी तक का था, नया अभी आएगा, ठीक है। तो ये जो है, और कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे 9651222407 पे कॉल भी कर सकते हो। साथ ही साथ हमने बताया कि अभी जो है 20% का ऑफर चल रहा है, तो 20% का ऑफर लगा करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये जो यहाँ पर यूजी का कोर्स 2499 में दिख रहा है, ये आपको सिर्फ 1999 में यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1999 में कोर्स ज्वाइन करके आप जो है प्रॉपर पूरा तैयारी कर सकते हो। जो हमने यहाँ पर बताया ना, बेसिकली सारी चीजें, PYQ सारी चीजें, वो आपको कोर्स में ऑलरेडी मिल जाता है, एक ही जगह पर सारी चीजें, वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है, ठीक है, रिकॉर्डेड लाइव सारी क्लासेस, तो कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं, MCQ प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। बहुत कम फी हमने इसकी रखी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए, आपके शिकवा शिकायत के लिए खुला है, आप उसमें कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, इस बार CUT पार।